नमस्कार दोस्तों। यदि आप एक एईपीएस संचालक हैं तो मैं कहूंगा कि इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। यदि अभी आपके पास समय न मिल पाए तो आप इसको छोड़ दीजिए। जब आपको टाइम मिले उस टाइम आप देखिएगा, लेकिन कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक ऐसी इंफॉर्मेशन के विषय में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कभी भी एईपीएस संचालक फेस कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है। चाहे अभी देखें, चाहे आप जब आपको टाइम मिले तब देखें। सबसे पहली बात आपको ये बता दूं कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इस समय एक एईपीएस संचालक के पास मल्टीपल कंपनियों के एईपीएस आईडी मौजूद हैं। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों जो हमारे एईपीएस संचालक भाई हैं वह प्रत्येक आईडी से अपना ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं। जिस आईडी से वो ट्रांजैक्शन करने लगते हैं, यदि उस आईडी में उनको ठीक ठाक कमीशन मिलता है, ट्रांजैक्शन रेशियो अच्छा जाता है, बैलेंस फंसने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना, पलक झपकते ही ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे जो भी एईपीएस संचालक भाई हैं उसी आईडी को बिल्कुल अपना फेवरेट बना लेते हैं, उसी आईडी से अपना ट्रांजैक्शन करने लगते हैं। तो इस बीच में होता क्या है कि जो उनके पास अन्य कंपनियों का एईपीएस आईडी होती है उस आईडी पे खतरा मंडराने लगता है। खतरा क्यों होता है उसके विषय में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप जानिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि कुछ एईपीएस कंपनियों का जो आईडी होता है वह कई चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि पेनियर बाय एप्लीकेशन है। अगर पेनियर बाय एप्लीकेशन से आप 6 महीने तक ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो आपकी आईडी बंद नहीं होगी, बल्कि आपके पास पेनियर बाय एप्लीकेशन की तरफ से एक कॉल आता है कि आप अपने वॉलेट में कम से कम 20 रुपए का रिचार्ज कर लीजिए। आपकी जो आईडी है वो अगले 6 महीने के लिए फिर से वैलिडेट हो जाएगी। ठीक है, तो पेनियर बाय एप्लीकेशन जो है आईडी बंद नहीं करता है। वहीं पे दोस्तों बात करूं आपका कि जो स्पाइस मनी एप्लीकेशन है, अगर आप स्पाइस मनी एप्लीकेशन से 6 महीने तक ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, मतलब बैलेंस को विड्रॉ नहीं करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी आईडी 100% क्लोज हो जाती है। ठीक है, अच्छा, क्लोज हो जाने के बाद उसे एक्टिवेट करने में थोड़ा सा केवाईसी करना पड़ता है। वो केवाईसी मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे करना है, कैसे आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है। लेकिन काफी लोगों का सवाल एक और भी यहाँ पे आता है, उस पर मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। वो ये है कि लोगों का मानना ये है कि अगर हम भले भी अपने एईपीएस आईडी से विड्रॉ नहीं करते हैं, डीएमटी नहीं करते हैं, ठीक है, इसके बावजूद हम अपने आईडी में 2FA कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 2FA कंप्लीट करने से लोगों को यह लगता है कि हमारी आईडी डीएक्टिवेट नहीं होगी, क्योंकि 2FA भी ट्रांजैक्शन के जैसा पैसा डिडक्ट करता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आपके 2FA का जो बैलेंस है वह ट्रांजैक्शन में काउंट बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ठीक है, वो आपके आईडी को ओपन करने के लिए ही काउंट किया जाता है। तो अगर आप 2FA करके सोच रहे हैं कि हमारी आईडी बची रहेगी, तो आपकी आईडी बचेगी नहीं, आपकी आईडी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, आप किसी भी कंपनी का एईपीएस चलाते हैं, 2FA दोस्तों आपके ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं होता है, आपकी आईडी क्लोज हो सकती है। ज्यादातर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो स्पाइस मनी एप्लीकेशन है दोस्तों, सबसे ज्यादा यही अपने रिटेलरों का आईडी बंद करता है जब 6 महीने तक ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे स्पाइस मनी का एईपीएस आईडी चला रहे हैं तो आपको दोस्तों 6 महीने के अंदर आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपकी आईडी क्लोज हो गई है तो उसे कैसे रीएक्टिवेट करना है। बहुत सारे हमारे यहाँ पे एईपीएस संचालक भाई हैं जो कि हमारे पास कमेंट किए हुए हैं, जानना चाहते हैं कि सर हमारी आईडी जो है वो क्लोज हो गई है, कैसे उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं पुनः से। तो वो प्रोसेस आपको यहाँ पे लाइव दिखा दे रहा हूं, आप लोग इस वीडियो को देखिए। आसानी से आप अपने आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं अगर वो डीएक्टिवेट हो गई है तो। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ स्क्रीन पे आप लोग देखिए, यहाँ पे अगर आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो जाती है उसके बाद अब आप लोग अपने आईडी को जब लॉगिन करते हैं तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आता है। यहाँ पे लिखा गया है अटेंशन, सावधान। ठीक है ना, कहा गया है इनिशिएट री केवाईसी। आपको यहाँ पे अपना री केवाईसी कंप्लीट करना अति महत्वपूर्ण हो जाता है।
ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपको बता दिया जाता है कि योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड ड्यू टू नो ट्रांजेक्शन डन फॉर 180 डेज। 180 दिन के बीच में अगर आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया है, इसीलिए आपकी आईडी यहां पे डीएक्टिवेट हो गई है। मेरे पास एक भाई हैं जो एईपीएस संचालक हैं, आप लोगों के जैसे ही मेरे वो बहुत खास सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने मेरे पास यहाँ पे ये आईडी भेजा हुआ है कि सर मेरा केवाईसी कंप्लीट कर दीजिए, मेरी जो आईडी है वो डीएक्टिवेट हो गई है। ठीक है ना। तो उनका कुछ प्रोसीजर मैं यहां से कंप्लीट कर दे रहा हूं, कुछ प्रोसीजर उन्हें स्वयं करना पड़ेगा, तो इसलिए उनको कुछ फायदा यहां से मिल जाएगा। ठीक है। तो देखिए क्या काम करना है, ध्यान से बात को समझिए। तो सबसे पहले आपके सामने दोस्तों ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपको बताया जाएगा कि 180 दिन आप लोगों ने ट्रांजैक्शन नहीं किया, इसलिए आपका यहाँ पे ये आईडी डीएक्टिवेट कर दी गई है। यदि आपको एक्टिवेट करना है तो आपको यहाँ पे पुनः री केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, केवाईसी का जो यहाँ पे स्टेप्स है वो भी यहाँ पे बता दिया गया। सबसे पहला चीज यहाँ बताया गया है कि आपके पास आपका जो पैन कार्ड है, उस पैन कार्ड को आपको यहाँ पे फिर से सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है ना। सेकंड में कहा गया है कि आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना है। अच्छा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे अगले स्टेप में चलते हैं। तो आपको यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया है इंटर योर शॉप बिजनेस डिटेल। ठीक है ना। जब हम यहाँ पे दोस्तों इस चीज को देखते हैं, उसके बाद देखिए अगर आपको डीपली यहाँ पे जानकारी चाहिए, कोई चीज आपको लगता है कि मिस हम कर देंगे, तो उसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट दिया गया है, आप चाहें तो यहाँ पे इसको कॉल कर सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि रिएक्टिव योर अकाउंट। ठीक है ना। इसके लिए यहाँ पे एक वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, आप चाहें तो इस वीडियो को 2 मिनट के लिए देख करके हेल्प ले सकते हैं। अब आप यहीं पे नीचे देखेंगे तो डू री केवाईसी का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा सबसे निचले वाले हिस्से में। हमको सिंपल सा इसी पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने दोस्तों ये वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। अब इस ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे अधिकारी री केवाईसी का फॉर्म ओपन हो जाता है। ठीक है ना, मिल जाता है। सबसे पहला काम यहाँ पे ये है कि आपको अपना पैन कार्ड यहाँ पे डाल करके सबमिट कर देना है। ये तो आपका बहुत तेजी के साथ सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, सेकंड स्टेप में आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो आधार ई केवाईसी, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जब आपका यहाँ पे पैन कार्ड वाला ऑप्शन फिलअप हो जाएगा तो। ठीक है, हमको यहाँ पे ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना आधार नंबर हमको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपना फिंगर किसी फिंगर डिवाइस की मदद से अपना फिंगर यहाँ पे लगा देना है। लगाने के बाद हमारी केवाईसी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी आधार वाली। ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कहा गया है क्लिक ए लाइव सेल्फी। हमको एक अपनी सेल्फी यहाँ पे लेना है। ठीक है ना। तो आपको एक यहाँ पे सेल्फी ले लेना है। अब सेल्फी लेने के बाद दोस्तों क्या काम करना है, आपको यहाँ पे देखेंगे तो वर्क प्लेस का डिटेल आपको दिखाई देता है। तो आपका जो बिजनेस स्थान है उसका जो डिटेल है वो आपको लास्ट वाले ऑप्शन के अंतर्गत फिल करना होता है। ठीक है ना। अब आपको यहां से जैसे आप यहां से अपनी केवाईसी कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपकी जो आईडी है वह ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी, आप काम उसके बाद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम लगेगा आपका वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन ये आपका देखा जाए तो डिजिटली है, लगभग ये सेकंडों में वेरिफिकेशन हो जाता है। कुछ कुछ केस में ये हो सकता है कि 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन 2 दिन भी लग जाए। ठीक है ना। कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका जस्ट तुरंत ही ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम परसेंटेज में देखा यही गया है दोस्तों कि ये आपका जैसे हम केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं उसके जस्ट बाद ही हमारी जो ये आईडी होती है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। तो जिन लोगों की आईडी डीएक्टिवेट हो गई है उनको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, वो आसानी से अपना केवाईसी कंप्लीट करके अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ ध्यान आपको ये देना है कि अगर आपको अपनी आईडी को बचाए रखना है, ठीक है, तो आपको दोस्तों 6 महीने के अंदर कोई ना कोई ट्रांजेक्शन निश्चित ही कंप्लीट कर लेना है। अदरवाइज आपकी आईडी से बार बार डीएक्टिवेट होगी तो भाई कंपनी को भी लगेगा कि ये काम कर नहीं रहे हैं, फालतू में ये आईडी को एक्टिवेट करवाते हैं। तो किसी टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आईडी परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाए।
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे स्पाइस मनी के इस अपडेट से अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे। साथ ही साथ जितने भी एईपीएस कंपनी का आप एप्लीकेशन चलाते हैं सभी के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया रखा गया है, उसके विषय में आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एईपीएस संचालकों की आईडी बंद हो गई है, उनको काफी ज्यादा इससे हेल्प मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।